हेलो बच्चों। जैसे कि जेईई मेंस ने 3D ज्योमेट्री में से प्लेन जो है टॉपिक वो पूरी तरह से हटा लिया है। तो उस प्लेन को हटाने के बाद से जो एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं और स्क्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस देखे तो मैंने देखा कि लगभग सारे क्वेश्चंस स्क्यू लाइंस के ऊपर थे। एक क्वेश्चन मुझे मिला जो जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर भी था। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाती है क्वेश्चंस में, और दूसरा पूछा जाता है जो लाइन अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, मतलब दो दो स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है उसकी इक्वेशन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना अच्छे से तैयार होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब पेपर सॉल्व करो, ये क्वेश्चन दिखे वहीं पर इसको सॉल्व कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में रखे हैं। स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज 44/√30। अब हमें दो लाइंस दे रखी है और दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है और दोनों लाइंस आंखों से दिख रही है कि पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के जो डी आर दिख रहे हैं मुझे उससे क्लियरली समझ में आ रहा है सेम रेशो में नहीं है। इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने कल बीपीआर में भी डिस्कस किया था कि जैसे ये पॉइंट, एक पॉइंट तुमने ए उठा लिया और इधर एक पॉइंट तुमने बी उठा लिया। ए और बी के कोऑर्डिनेट लिख दो तो इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट हो जाएगा लैम्डा कॉमा 2 कॉमा 1 और इस पर लाई करने वाला पॉइंट -2 कॉमा -5 कॉमा 4 और सीधा सीधा ए बी वेक्टर पता कर लो। ए बी वेक्टर आ जाएगा -2 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा आई कैप -7 कैप और इधर से +3 कैप। और अब पता कर लो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। B1 क्रॉस B2 कितना आएगा? I J K 3 -1 1 -3 2 4। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से मैं देख रहा हूं -4 -2 -6 आई कैप, माइनस का इधर देखा 12 +3 माइनस का 15 जे कैप और इधर आएगा 6 -3 ये आएगा माइनस प्लस का 3 के कैप। और इसको अगर ध्यान से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं -2 आई कैप -5 जे कैप और प्लस के कैप, क्योंकि एक तरह से मैंने मान लो कि मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहती है स्क्यू लाइंस के बीच में वो बेसिकली क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2। तो हम लिखने वाले हैं ए बी वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 और क्योंकि प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो मैं B1 क्रॉस B2 ये वाला वेक्टर ले रहा हूँ। तो ए बी का डॉट कराओ इससे तो कितना आएगा 4 + 2 लैम्डा +35 +3 का मॉड डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 4 और 3 4 और 1 30 √30 और ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें 44/√30। कई बार हम क्वेश्चन में सॉल्व करते करते मॉड लगाना अगर भूल जाएंगे तो गलती हो जाएगी, है ना, क्योंकि इस पर मॉड लगाने की जरूरत है हमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 लैम्डा +42 का मॉड इज इक्वल टू 44। तो लैम्डा प्लस कितना आ गया था ये 35, हाँ 21 का मॉड इज इक्वल टू 22। तो लैम्डा कितना है? या तो यहाँ से 1 आ जाएगा या फिर लैम्डा आ जाएगा माइनस का 43 और हमसे लैम्डा की पूछी गई है एक तरह से मॉड लैम्डा की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। तो मॉड लैम्डा यहाँ से क्लियरली कितना आ गया 43 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आने वाले सारे जो भी क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे वो लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। पर थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश करी है कि सब क्वेश्चंस थोड़े थोड़े वैरायटी हमें उनमें मिले, डिफरेंट जो भी क्वेश्चन का मिले तो मुझे मैंने सारे वहां से पिक करे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें दे रखा है लैम्डा फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज 1/√6 और इससे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 3D से स्टार्ट होकर 2D पर आ गया,
ठीक है। और वैसे तो उनको बता देना चाहिए था, पर क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट कैसे दिए हैं, दो दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो क्लियरली जो सर्कल है वो किस पर लाई कर रहा है, एक प्लेन पर लाई करने वाला या एक्स वाई प्लेन पर लाई करने वाला सर्कल है। चलो लैम्डा की वैल्यू पता करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। पॉइंट पहली लाइन पर 1, 2, 3 और दूसरी लाइन पर पॉइंट मैंने उठा लिया बी पॉइंट लैम्डा, 4, 5। तो जैसा कि हम करते हैं कि हमने पहले ए बी वैक्टर पता कर लिया, कितना आएगा लैम्डा -1, 2, 2 आई कैप जे कैप के इक्वल लगा देंगे, ठीक है। अब पता कर लेते हैं B1 क्रॉस B2, दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 2, 3, 4, 3, 4, 5। और जल्दी से सॉल्व करते हैं। 15 - 16 माइनस आई कैप, फिर इधर आएगा 10 - 12 प्लस 2 जे कैप, और इधर से आ जाएगा 8 - 9 माइनस के कैप। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अच्छा, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितनी आएगी, ए बी का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पर, यह आएगा माइनस लैम्डा +1 +4 -2 का मॉड डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √6, ये इक्वल टू दे रखा हमें 1/√6। तो यहाँ से मेरे पास में आ रहा है माइनस लैम्डा +3 या लैम्डा -3 का मॉड इज 1। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा एक तो 4 और लैम्डा आ जाएगा -1, 3, -1, 2। तो हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं 0, लैम्डा 2 स्मॉलर है या ग्रेटर है, ये बता रखा है क्या, नहीं बता रखा, खैर इससे फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो एक पॉइंट आ जाएगा 4, 2 और एक पॉइंट आ जाएगा 2, 4। इससे पास करने वाले सर्कल की हमें रेडियस पता करनी है। तो ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है, इनसे पास करने वाला सर्कल हमें दिखना है। तो मैंने सर्कल की इक्वेशन स्टार्ट कर ली। मान लो x² + y² + 2gx + 2fy, और क्योंकि 0, 0 से पास कर रहा है तो c तो 0 है ही। अब इसमें 4, 2 रख देता हूँ, एक बार 2, 4 रख देता हूँ, तो आएगा 16 + 4 20 + 8g + 4f = 0, और एक बार 2, 4 रखेंगे तो 20 + 4g + 8f = 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सीधा सीधा हमें दिख जाएगा, इक्वेट कर देंगे 8g को 4g से, मतलब 8g + 4f = 4g + 8f। तो यहाँ से मेरे पास में g = क्या आ गया, f आ गया, ठीक है। g किसके इक्वल आया, f के इक्वल आया। और इसमें अगर पुट कर दें तो ये मुझे दिख रहा है 12g = -20। इसका मतलब g कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने पर -5/3। तो g -5/3, f -5/3, सर्कल की रेडियस आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 25/9 + 25/9, c तो कितना है 0। तो ये आएगा √2 इंटू में 5/3 सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। तो फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन, और करना क्या था, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों लाइंस पर लाई करने वाले एक एक पॉइंट उठा लो, उन दोनों से बनने वाला ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पर लेना है, वही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे दे रखा है द वैल्यू ऑफ P फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब एक लाइन तो कार्टेशियन फॉर्म में और एक लाइन है वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट ही तो चाहिए हमें। एक पॉइंट आ जाएगा -1, 0, 0, जो फर्स्ट लाइन वाला पॉइंट है। सेकंड पर मुझे पॉइंट दिख रहा है P, 2, 1, ठीक है। तो ए बी वैक्टर अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ जाएगा P + 1, 2, 1, ठीक है। और B1 क्रॉस B2 अगर हमें पता करना है, B1 क्रॉस B2 I, J, K, यहाँ पर रखा मैंने 3, 4, 5 और इधर कितना है 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो यहाँ देखा 16 - 15, 16 - 15 आई कैप, इधर देखा 12 - 10, 2 - 2 जे कैप, और इधर दिख रहा है 9 - 8 प्लस के कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब इस ए बी वैक्टर का B1 क्रॉस B2 पर प्रोजेक्शन लेना है, या जाएगा P + 1 - 4 + 1 अपॉन √6, इसका मॉड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√6। तो ये मुझे दिख रहा है P - 2 का मॉड = 1, P एक तो आ जाएगा 3 और एक P आ जाएगा 2 - 1, 1। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक A कितना है, लेसर है B से,
तो a कितना है एक तरह से 1 और b कितना है 3, यही तो कह रहा है। लेट द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 1/√6 बी a एंड b। तो जो p की जो दो वैल्यूज आएगी उनमें से एक a है एक b है, a छोटे वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब लेटेस्ट सेक्टम पूछा है एलिप्स का, वो तो हमें पता होना चाहिए 2b² a या 2a² b। ध्यान रहे 2a² b रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें a लेसर देन b है, a 1 है b 3, आंसर आ जाएगा 2/3। ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसका आगे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा कोनिक का यूज करा लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे हमें दे रखा है L1 passes through the point 1, 2, 3 is parallel to z axis, ठीक है। तो L1 लाइन की इक्वेशन है x - 1 y - 2 z - 3, और क्योंकि z एक्सिस के पैरेलल है तो ये 0 0 और ये 1। L2 passes through the point x - लैम्डा y - 5 z - 6 and is parallel to y axis, तो अपॉन 0 अपॉन 1 अपॉन 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लेट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 3। इन दोनों लाइन्स के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है 3। तो इससे हमें सबसे पहले तो पता करना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 पता करना है। तो देखो भाई, दोनों लाइन्स हमारे सामने है, तो पहले हम ए बी वेक्टर अगर पता कर लें तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा -1 3 ठीक है। अच्छा, B1 क्रॉस B2 अगर देखें तो ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा I J K, और वैसे तो ध्यान से देखा जाए तो ये कौन है, J है और ये कौन K है, लिख ही देता हूं। तो 0 0 1 0 1 0, तो ये I पर कितना आएगा -I कैप, J पर 0 K पर 0। वही मैं कह रहा था कि इसमें कितना है K, इसमें कितना है J क्रॉस K कितना आने वाला था, I आने वाला था। तो मुझे ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है B1 क्रॉस B2 पर, इसका मतलब ये चाहिए मुझे। तो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे तो आएगा लैम्डा -1 का मॉड इज इक्वल टू कितनी देर के डिस्टेंस 3। तो लैम्डा या तो 4 होगा या लैम्डा 1 - 3 -2 होगा, ठीक है। तो हमारा जो लैम्डा 1 है वो ग्रेटर वाला है, तो हमें पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है 4, -2, 7 की डिस्टेंस देखनी है L1 लाइन से। L1 लाइन कौन से वाली है, ये लाइन। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज कर रहा है कि एक पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस है वो कैसे देखते हैं, ठीक है। ये भी कल हमने बीपीआर में डिस्कस किया था, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस अगर देखनी है तो तरीका बड़ा सिंपल है। लाइन लिखी मैंने, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास में 4, -2, 7। तुम इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट देख लो, क्या है हमारे पास में 1, 2, 3 मुझे दिख रहा है। तो मुझे ये वेक्टर दिख जाएगा, कितना है ये 3I कैप -4J कैप +4K कैप, ये वेक्टर मुझे दिख रहा है। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए शॉर्टेस्ट पॉइंट की लाइन से, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए एक तरह से। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं इसको बोल देता हूं ए पॉइंट, इसको पॉइंट बोल देता हूं बी, तो ए बी का इस पर प्रोजेक्शन है। तो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो मुझे डिस्टेंस का मतलब हुआ ए बी साइन थीटा। अब ए बी का साइन थीटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब मैं ए बी का क्रॉस करवा दूं B1 वेक्टर के साथ में, ठीक है। और B1 वेक्टर से डिवाइड भी करा देते हैं क्योंकि मुझे B1 के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए बी मेरे पास में है ही I J K 3 - 4 4, और B1 वेक्टर लाइन जो 1 थी अपनी, उसमें B1 वेक्टर कितना है K कैप है, तो 0 0 1 इनका क्रॉस अगर कराते हैं हम तो ये मुझे दिखेगा, यहां से आया I कैप के साथ में -4I कैप, J कैप के साथ में प्लस कितना दिख रहा है -3J कैप, और K कैप तो पूरा पूरा 0 है, ये बना। और इसका मुझे ले लेना है मैग्नीट्यूड, ये मुझे दिख रहा है 5 और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अपना आंसर तो 5 आया। अच्छा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। तो 5 अपना वैल्यू आई डिस्टेंस की, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो अच्छा क्वेश्चन, और थोड़ा सा इसमें बोलूंगा बाकी क्वेश्चन से अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें पहले तो दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी,
फिर हमें लैम्डा की वैल्यू से पॉइंट पता चला, फिर उस पॉइंट की गिवन लाइन से डिस्टेंस देखनी थी। गिवन लाइन से डिस्टेंस बोला जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कितने हो गए क्वेश्चन है? फोर्थ हुआ ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। 4 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन में देखो, d1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब ये लाइंस कैसे लिखी हुई, इसको ढंग से लिखते हैं। पहले तो x प्लस 1 अपॉन मैंने 1 लिख दिया, 2y मतलब y अपॉन हाफ लिख दिया, और -12z मतलब z अपॉन -12 लिख दिया, -1/12 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस 1 अपॉन 12, y अपॉन 6, z अपॉन -1। एक तो ये लाइन आ गई। दूसरी जो लाइन है, अच्छा नहीं, अभी पहला d1 d2 की बात हो रहा है, ये लाइन है दूसरे वाली। तो ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1/6 था, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और इधर 1। इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, d1 मेंशन किया हुआ है। अच्छा, और d2 है इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो दो क्वेश्चंस को मिक्स करा के तुमसे इकट्ठा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो चलो भाई d1 पहले पता करते हैं। तो पॉइंट एक तो मुझे दिख रहा है -1, 0, और एक पॉइंट दिख रहा है 0, -2, 1। तो ए बी वेक्टर अगर पता करेंगे तो मेरे पास में आएगा आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। इसका मुझे प्रोजेक्शन लेना है b1 क्रॉस b2 पर, आई जे के, और इसका कितना है 12, 6, -1, 6, 6, 1। इसके साथ डॉट करा के और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, भूलना मत। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 6 -6 12 आई कैप। ठीक है, फिर j में आएगा 12 -6 -18 j कैप, और इधर कितना है 72 -36 प्लस 36 k कैप। ये अपना एक तरह से b1 क्रॉस b2 है। 12 कॉमन लेने के बाद भी क्या 6 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, देखो 2 आई कैप -3 j कैप प्लस 6 k कैप। तो इसी का मैं डॉट करा देता हूँ, i -2 j कैप प्लस के कैप के साथ में, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करा देना है। कितना है 4 + 9 + 36, और इसका अंडर रूट कितना दिख रहा है भाई, d1 है ये अपना। कितना आएगा 2 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय अपने पास में ये कितना है 49 मतलब 7। तो ये है 2, d1 आ गया अपने पास में 2। अब यही कहानी हमें किसके लिए रिपीट करनी है, d2 के लिए। तो d2 के लिए पॉइंट मुझे दिख रहा है 1, -8, 4, जो अपनी एक तरह से थर्ड लाइन है, इस पर पॉइंट दिख रहा है। दूसरा पॉइंट मुझे दिख रहा है फोर्थ लाइन पर, ये वाली 1, 2, 6। तो इसके लिए अगर मैं इसको पी क्यू वेक्टर नाम दे देता हूँ, तो पी क्यू वेक्टर कितना आएगा, यह आएगा 10 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, इसका मुझे प्रोजेक्शन लेना है दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के साथ, क्रॉस के साथ में 2 -7 5 2 1 -3। ये दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस है। यह आएगा 21 -5 16 आई कैप, फिर आएगा -6 और -10 प्लस 16 जे कैप, और इधर है 2 -14 प्लस 16 के कैप। ये तो बेसिकली आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही है, क्योंकि हमें तो सिर्फ वेक्टर से मतलब है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। अब मुझे पी क्यू वेक्टर का इस वेक्टर से के साथ में प्रोजेक्शन लेना है। पी क्यू का इस पर प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा 10 + 2 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है √3। तो ये मुझे दिख रहा है 12/√3। ये हमारी d2 लेंथ है। चलो अब तो सारी लेंथ हमारे सामने ही है, d1 है d2 है, ये रेशो चाहिए 32√3। d1 कितना है 2 अपॉन d2 कितना है 12/√3, ये ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर मुझे दिख रहा है √3 3 × 2 6, ये 2 पर कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 16। तो सिमिलर क्वेश्चन पर हाँ, ये कह सकते हैं कि दो क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके तुमसे एक क्वेश्चन की जगह दो क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
सेशन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है और एक लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ये कौन है, अपनी लाइन ऑफ एसटी, मतलब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स L1 L2 एट PQ। तो ये P मान लेते हैं पॉइंट, ये Q पॉइंट मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा PQ का मिड पॉइंट है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये हमारी L1 लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, L1 का पैरेलल वेक्टर मैंने B1 मान लिया, L2 का पैरेलल वेक्टर मैंने B2 मान लिया। तो ध्यान रहे PQ वेक्टर जो रहने वाला है वो पैरेलल रहेगा B1 क्रॉस B2 के। क्यों? क्योंकि PQ वेक्टर L1 के परपेंडिकुलर है, PQ वेक्टर L2 के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब B1 क्रॉस B2 PQ के अलोंग रहने वाला है। तो PQ वेक्टर पता करने के लिए हम सबसे पहले तो B1 क्रॉस B2 का क्रॉस करा लेते हैं। तो ये आ जाएगा IJK। B1 कितना है 1 माइनस 1 1, B2 कितना है 1 1 माइनस 1। तो B1 क्रॉस B2 बन रहा है अपने पास में 1 माइनस 1 0, J के साथ में आएगा -1 -1 2 J कैप और प्लस 2 K कैप। तो ये तो अपना J कैप प्लस K कैप एक तरह से B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन है। अब PQ क्या है, तो P L1 पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, लैम्डा की टर्म्स में आएगा लैम्डा प्लस 1, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 और साथ में आएगा कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 2 और कॉमा लैम्डा प्लस 3। ये P मतलब क्या कहते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं अपने ये, ठीक है। और Q पॉइंट मान लिया जो इस लाइन पर लाई करेगा म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 5 माइनस म्यू प्लस 6, ये अपना Q पॉइंट हो जाएगा। अब क्योंकि PQ वेक्टर B1 क्रॉस B2 के पैरेलल है, तो PQ वेक्टर अगर मैं P और Q पॉइंट से पता करूं तो ये आ जाएगा म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 और माइनस म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3। इसका और J प्लस K का रेशो सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, J प्लस K में आए नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 0, इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा 1, इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा 1। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये हुई कि डिनोमिनेटर अगर 0 है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, तभी तो इसके साथ इक्वल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसका करें क्या। अगर इसके अपॉन में 0 तो इसका मतलब ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए 0। इसको सिंपल भाषा में समझें तो अगर मैं किसी वेक्टर को J प्लस K के साथ पैरेलल बोल रहा हूं तो उस वेक्टर का I कॉम्पोनेंट पक्का 0 होना चाहिए, वही मैंने लिखा है। दूसरा, ये दोनों अगर इक्वेट करते हैं तो म्यू प्लस लैम्डा कितना दिख रहा है मेरे को, म्यू प्लस लैम्डा इक्वेट करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू कितना है माइनस लैम्डा, तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो -3/2, लैम्डा कितना आ जाएगा 3/2। अब इसको एक बार देख लो, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अपने पास में P पॉइंट दिख रहा है क्या, क्योंकि लैम्डा 3/2 है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लैम्डा 3/2 रखने पर 3/2 प्लस 1 5/2 -3/2 नहीं लैम्डा, हाँ -3/2 प्लस 2 हाफ, और लैम्डा है 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 3 मतलब 6 9/2। ये अपना P पॉइंट आया। और Q पॉइंट आ जाएगा 4 -3/2, 4 -3/2 मतलब 8 -3/2, 8 -3 मतलब 5/2, और म्यू प्लस 5, तो ये आएगा म्यू प्लस 5 मतलब -3/2 प्लस 5 10 7/2 आ जाएगा ये, और माइनस म्यू 3/2 प्लस 6 12 15/2, ये वाला पॉइंट आएगा। तो P पॉइंट पता चल गया, Q पॉइंट पता चल गया। अब अल्फा बीटा गामा इसके मिड पॉइंट के मिड पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम पता करें, M से मेंशन कर देता हूं, तो 5/2 5/2/2 5/2 7/2 1/2 4/2 2 और 15 9 24/2 12 12/2 6, ये मिड पॉइंट है।
तो ये अपना अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को 2 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दो, तो 5 प्लस 4 प्लस 12 कितना दिख रहा है मुझे ये? 5 प्लस 4 प्लस 12 16 21 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। और क्या होता है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पढ़ लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी भी हमें आनी चाहिए। कैसे निकाली? L1 के अलॉन्ग जो B1 वेक्टर है, L2 के अलॉन्ग जो B2 वेक्टर है, B1 क्रॉस B2 PQ के पैरेलल होगा। इस बात का यूज करते हुए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग लाइन निकाली। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है -1 अल्फा बीटा लाई ऑन द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर से लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। सिमिलर फ्रेम देख रहे हो? चलो, तो दोनों लाइंस पूरी तरह से गिवन है और उस पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अलॉन्ग जो लाइन है वो पता करनी है। ठीक है, तो पता करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि हमने माना कि ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ये वाली। तो इन दोनों पॉइंट्स को इन दोनों के पैरामीटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस पर मैंने लिखा -3 लैम्डा -2 कॉमा 4 लैम्डा +2 और 2 लैम्डा +5। और इस पॉइंट को लिख लिया मैंने -λ -2 2 लैम्डा -6 और 1। ठीक है, तो इसको मैंने एक बार के लिए बोल दिया ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। अब मुझे B1 क्रॉस B2 पता करना है कि जैसा कि हमें पता है कि B1 क्रॉस B2 AB वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो I J K -3 4 2 -1 2 0 पता करते हैं। 0 -4 I कैप और इधर आएगा 0 +2 माइनस का 2 J कैप और इधर आएगा -6 +4 -2 K कैप। -2 अगर कॉमन ले लें तो ये 2 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप मुझे दिख रहा है। अब क्योंकि हमें पता है कि AB वेक्टर लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल रहने वाली है B1 क्रॉस B2 के, क्योंकि वो B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं, रेशो इक्वेट कराता हूं। अच्छा, मैंने AB वेक्टर लिखा नहीं अभी तक। अच्छा, एक गलती हो सकती थी मुझसे, पर अभी मैंने ध्यान दिया तो मैंने इसको भी लैम्डा की टर्म्स में लिख दिया है और इसको भी लैम्डा की टर्म्स में लिख दिया है। तो ऐसा नहीं करना है ना, दोनों को अलग अलग पैरामीटर दो। तो इसको लिख देता हूं मैं टी की टर्म्स में, पॉइंट बी को मैं टी की टर्म्स में लिख रहा हूं। तो ये क्या आएगा -t -2 2t -6 1। ठीक है, अब अगर मैं ए बी वेक्टर पता करता हूं तो ये आएगा 3 लैम्डा -t और 2t -4 लैम्डा -8 और इधर आ जाएगा -2 लैम्डा -4। इस ए बी वेक्टर को मुझे कंपेयर करना है 2 I कैप J कैप प्लस K कैप से। तो रेशो लिखते हैं 3 लैम्डा -t अपॉन 2 इज इक्वल टू 2t -4 लैम्डा -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 लैम्डा -4 अपॉन 1। तो पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है 2t -2 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, t माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2। एक तो मुझे ये दिखा। ठीक है, और अगर मैं अब इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो हमें दिख जाएगा 3 लैम्डा -t इज इक्वल टू -4 लैम्डा -8 7 लैम्डा -t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन लैम्डा और t के अंदर, दोनों को ऐड ही कर दें तो 6 लैम्डा आ जाएगा -6 लैम्डा आ जाएगा -1। लैम्डा अगर -1 है तो t आ जाएगा अपने पास में 1। चेक कर लो, लैम्डा -1 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 1 कर रहा है। और इसमें अगर देखें लैम्डा -1 -7 और -1। ठीक है, अब हमें दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो ए या बी में से कोई भी एक पॉइंट यूज करके मैं ए बी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो मैंने टी की जगह रख दिया 1, तो बी पॉइंट आ जाएगा -3 -4 1। तो इक्वेशन आ जाएगी x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y + 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z -1 अपॉन 1।
अब हमें इस लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट दे रखा है, इनफैक्ट दे क्या रखा है, बस सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बता रखा है -1, अल्फा बीटा हमें पता करना है। तो -1 कॉमा अल्फा बीटा इस पर लाई कराया, तो -1 + 3/2 1 इज इक्वल टू अल्फा + 4/1 और बीटा -1/1, तो अल्फा आ जाएगा -3 और बीटा आ जाएगा 2, अल्फा -3 बीटा 2, और हमसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा, -3 -2 का स्क्वायर आंसर रहने वाला है। क्लियरली अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, और पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग सब में कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, पर हाँ, दो तरह के कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कनेक्टेड, एक डिस्टेंस और एक लाइन की इक्वेशन पता करना अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और एक जो मैंने बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन ढूंढा जो किस पर था, पैरेलल लाइंस के बीच के ऊपर, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसको हम जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों लाइंस है, आंखों से पहचानेंगे कि 2 3 4 4 6 2 दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस के लिए हम क्या करने वाले हैं, दोनों लाइंस पर लाई करने वाले कोई भी एक एक पॉइंट उठा लो। तो इस पर पॉइंट, मुझे पॉइंट दिख रहा है लैम्डा 4 3 और इस पर दिख रहा है 2 4 7। ठीक है, इसको ज्वाइन किया और मुझे ये डिस्टेंस अगर चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर चाहिए, तो अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसका नाम रखा अगर मैंने ए, इसका नाम रखा बी, इसको भी मैंने बीपीआर में डिस्कस किया था वैसे, तो अगर इसको डी बोल रहा हूं तो एक तरह से ये भी क्या रहेगा डी, तो ए बी वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा चाहिए ना हमें। अब ए बी वेक्टर का थीटा के साथ साइन थीटा कब आएगा, जब मैं बी वेक्टर के साथ इसका क्रॉस ले लेता हूं। तो मैंने लिखा ए बी वेक्टर क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड। अब ए बी वेक्टर देखो कितना है, तो ए बी वेक्टर बोलूं या बी वेक्टर बोलूं की बात है, पर चलो मैंने ए बी लिख दिया तो ए बी लिखता हूं, 2 - लैम्डा 0 4, ये अपना एक तरह से ए बी वेक्टर है। और बी कैप कितना है, चलो दोनों का क्रॉस कराते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, 2 - लैम्डा 0 4 और बी वेक्टर लिखा मैंने 2 3 4 और डिवाइड करा देना है मुझे बी के मैग्नीट्यूड से। बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 9 और 16, 4 9 और 16। बड़ा गंदा से, अच्छा नहीं गंदा नहीं है, क्यों नहीं गंदा, क्योंकि मुझे तो √29 दिख रहा था जो कि दिखने में अच्छा नहीं था, पर सामने ये जो है ये हमें क्लू दे रहा है कि सही जा रहे हो, है ना। चलो अब इसका हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा 0 12 -12 आई कैप, और फिर जे के साथ में कितना आएगा माइनस का, इधर देखें अगर तो माइनस का जे इधर आएगा 8 -4 लैम्डा -8, ठीक है, और के के साथ में क्या आएगा प्लस के कैप 6 -3 लैम्डा। ठीक है, और इसका मुझे एक तरह से मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये मुझे दिख रहा है 144 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 6 - 3 लैम्डा का स्क्वायर का अंडर रूट, अरे हाँ, अंडर रूट डिवाइडेड बाय √29, ये हमें दे रखा है 13/√29। और क्वेश्चन में हमसे पूछा देन अ वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब दो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लैम्डा की, तो ये मुझे दिख रहा है 144 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 36 लैम्डा इज इक्वल टू 169। तो ये दिख रहा है हमें 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा, और ये कितना है 180, और 180 माइनस 169 ये कितना आएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, फैक्टराइज हो रहा है। 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 25 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 25 लैम्डा मैंने कॉमन लिया, लैम्डा -1 माइनस 11 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक आ जाएगी 11/25। तो जो ऑप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि उसने
देन अ वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछा है, तो जो भी मिल जाए वो हमें मार्क कर देनी है। तो आंसर आ जाएगा इसका लैम्डा 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा लैम्डा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेकर बेस था। अब हमने लगभग हर तरह का क्वेश्चन कर लिया है जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है।